प्रत्येक एक भारतीयों को अपने भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। और क्यों ना होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए, क्योंकि हम भारतीयों में बड़ा पैशन होता है, धैर्य होता है। और धैर्य क्यों होता है, उसके पीछे का जो रिसर्च है, जो शोध है, जो डिस्कवरी है, वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। लॉकडाउन कब खुलेगा, ये चिंता का विषय है। चिंता का, कोरोना कब खत्म होगा, ये भी चिंता का विषय है। कोविड-19 डिजीज कहीं वापस तो नहीं होगा, ये भी एक चिंता का विषय है। जिस प्रकार से भय का आवरण, भूख का आवरण, गरीबी का आवरण, शोषण का आवरण, कुपोषण का आवरण, बीमारी का आवरण, A फॉर अटैक, B फॉर बाईपास, C फॉर कैंसर, D फॉर डायबिटीज, E फॉर एंड, ये तो पहले से ही था। वीक इम्यूनिटी, कैल्शियम डिफिशियंसी, एनीमिया, इम्पोटेंसी और इनफर्टिलिटी का शिकार तो हम पहले से ही हैं। सो डोंट वरी, चिंता की कोई बात नहीं, बिकॉज चिंता की बात इसलिए नहीं कि हमारा भारतीय विज्ञान की महानता और गरिमा संपूर्ण विश्व में चरम सीमा पर है और चरमोत्कर्ष निदान को आपके सामने आ ही रहे हैं। और उसके पीछे, जिसे आप विश्व के सभी देशों में, भारत ही हमारा एक ऐसा देश है जिसे माता का दर्जा दिया जाता है। आज तक किसी ने अमेरिका माता की जय नहीं बोला, चीन माता की जय नहीं बोला, जापान माता की जय नहीं बोला जापानियों ने, लेकिन हम अक्सर कहते हैं भारत माता की जय। और उसी माता का मैं भी सपूत हूँ और आप भी उसी माता के सपूत हैं। और ये शब्द मेरे हो सकते हैं, लेकिन ढांढस बनाने वाली, धीरज दिलाने वाली सिर्फ माँ होती है। और उसी मदर के इन वाक्यों को आप तक पहुंचा रहा हूं कि जिस प्रकार से हम लोगों ने धैर्य बना के रखा है, इसी तरीके से अगर आप धैर्य बनाएंगे तो हम संपूर्ण विश्व में 21वीं शताब्दी के मिलेनियम भारत का जो APJ कलाम साहब ने सपना देखा था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व गुरु भारत बनाने के लिए जो सपना देखा है, वो हम अवश्य पूरा कर सकेंगे। और उसके पीछे भारत की माँ का आशीर्वाद होना जरूरी है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का सफ़र अपनी माँ से शुरू होता है और माँ के लिए ही ख़त्म होता है, उसी प्रकार से उसी माँ के वाक्यों को एक ऐसा मोटिवेशन है, इंस्पायर है, जो मुझे मेरी माँ ने अक्सर कहा करती थी। तो अक्सर बोला करती थी, जब मैं डिप्रेशंस में होता था, जब मैं स्टडी करता था, जब जो चीज़ नहीं मिल पाती थी, उसमें हमेशा अवश्य ये बोलती थी कि आशा पर आसमान टिका हुआ है। तो मैं बोलता था कि आशा तो कहीं दिखती नहीं है, आसमान में कहीं खंबे तो लगे नहीं हैं, आसमान
आशा कहाँ है, वो कहाँ है जो दिखती है कि वो टेका होता। तो छोटे से में मेरा एक क्वेश्चन रहता था और वो एक कहावत बोलती थी कि आस कह रही श्वास से, उसको कुछ इस तरीके से कि आस कह रही श्वास से, बेटा धीरज रखना सीख, बिन मांगे मोती मिले और मिले ना मांगे भीख, भीख कभी नहीं मांगना, बिन मांगे ही तुझे मोती मिल जाएंगे। ये अक्सर वो कहा करती थी और वही सेंटेंस, वही रिसर्च, वही एजुकेशन आज मुझे इस मुकाम तक ले आया। और इस आपातकाल की स्थिति में इसी वाक्य को मैं मोटिवेशन, एक प्रेरणास्पद स्थिति बनाकर आपको कहना चाहता हूं कि भारत का विज्ञान ने ये सर्च कर चुका है कि वो कोरोना और कोविड-19 को अपने देश से ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में ख़त्म कर सकता है। उसी आधार पर आधारित इस वाक्य को कुछ इस तरीके से भी आप इंस्पायर हो सकते हैं, प्रेरणास्पद हो सकते हैं और धैर्य से इस समय को आप निकाल सकते हैं। इस वीडियो बनाने का यह है कि आप भय, भूख, गरीबी, शोषण, कुपोषण, लाचारी, विकारी और बीमारी की सोच को अपने से अलग हटा दें और 21वीं शताब्दी के मिलेनियम भारत की ओर लगा दें, तो निश्चित ही हम हर समस्याओं का समाधान इस सोच और इस लोकोक्तियाँ के साथ कर सकते हैं, इस कहावत के साथ कर सकते हैं, इस मुहावरे के साथ कर सकते हैं, इस दोहे जैसी चीज़ के साथ कर सकते हैं। ये क्या हो सकता है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मैं एक लाइन में बोलना चाहता हूँ और वो लाइन है कि आस कह रही श्वास से, धैर्य रखकर सोच। इस समय पर वो समय है कि धैर्य रखकर सोचना है। आस कह रही हर श्वास से, जो कोरोना वायरस से लड़ रहा है, जो कोविड-19 से लड़ रहा है, जो डॉक्टर्स उन लोगों की बीमारियों से लड़ रहा है, जो वायरस उन लोगों से लड़ रहा है, वो सब कहना चाहे कि धीरज रख के सोच, बिन मांगे जीवन मिले, मिलेगी ना मांगे मौत। यानी इस अगर धारणा और इस सोच को आधार पर रखकर अगर ये चीज़ कही जाएंगी तो निश्चित ही आप, हम भारतीय इस बड़ी आपातकालिक पैंडेमिक महामारी से जीत जाएंगे। दूसरा, मैं अपने शब्दों में इस अंतिम वाक्यांश के साथ कि फैसला होने से पहले हार क्यों मानूं, तुम अभी जीते नहीं और मैं अभी हारा नहीं, मिस्टर कोरोना वायरस। तो इसी के साथ हैव ए नाइस डे, गुड डे, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। स्वास्थ्यकांक्षी शुभकामनाओं के साथ आपका डॉक्टर सिद्धार्थ पुरुषोत्तम।